So today I am explaining the topic kinetic molecular theory of the gases. अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें तो हम गैस पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले वी कैन से दैट एवरी गैस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बनता है ना, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है या कोई भी हमारा मॉलिक्यूल तब डेवलप होता है जब स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक गैस का आइडेंटिकल मास होता है, आइडेंटिकल वॉल्यूम होता है, हर किसी गैस का अलग अलग। गैस पार्टिकल्स की ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। सेकेंड, हम प्रॉपर्टी की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। द गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है और न ही गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। नंबर फोर, वो रैंडमली मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। गैस पार्टिकल्स रैंडमली जो होते हैं वो क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि गैस के पार्टिकल ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? उनके बीच में जो वॉल्यूम होता है उनका, वो जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस पार्टिकल्स का, वो क्या था? बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। कंपेयर करें अगर हम तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है। और क्या बात कर सकते हैं? और क्या पढ़ के आए आप गैस पार्टिकल्स की? बहुत सारी और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी है आपने या हो गई सारी? जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? दे हैविंग द मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम कुछ गैस जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट इज द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, या इसका दूसरा नेमिंग हम कर सकते हैं डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी कि अगर हम इस टॉपिक के मीन्स को समझें तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? रियल गैसेस का कैसा बिहेवियर होता है प्रेशर पर, और टेम्परेचर पर, वो किस तरीके का बिहेव शो करती हैं। या हम इस टॉपिक को ऐसे कह सकते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि हम अच्छे से जानते हैं रियल गैसेस क्या गैसेस होती हैं। व्हाट आर द रियल गैसेस? Real gases are those gases which don't obey the gas laws, यानी कि जो किसी भी कंडीशन में गैस लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, ओबे नहीं करती हैं, that are the real gases. एंड आइडियल गैसेस क्या होती है? आइडियल गैसेस के बारे में अगर हम देखें, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आइडियल गैस are those gases which obey the gas laws in all conditions. तभी तो हम कहते हैं PV equal to nRT for n number of moles of gas के लिए, है ना। तो हमारी जो आइडियल गैस होती है वो किसी भी कंडीशन में गैस लॉज को ओबे करेंगी, एज लाइक बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना। और हमारा जो हमारा अवोगाड्रो लॉ, सबको फॉलो करेंगी। लेकिन जो रियल गैसेस है वो किसी कंडीशन में ही करेंगी, ऑल ओवर कंडीशन में फॉलो नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है ना? तो वही हम पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है कि रियल गैसेस डेविएट हो जाती हैं आइडियल बिहेवियर से, और फिर हम उनको आइडियल नहीं कह पाते बल्कि रियल कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक ग्राफ जो यहाँ पे प्लॉट करते हैं पीवी वर्सेस पी के बीच, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में अगर हम एक ग्राफ खींचे
तो क्या होगा, ऐसा होता है कि जो हमारी आइडियल गैस होती हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बिहेव शो करती हैं, कि वो इस तरीके से चली जाती हैं, उनका बिहेव ऐसा होता है। लेकिन अगर हम कुछ रियल गैसेस का एग्जांपल यहाँ पर लें, तो हम है रियल गैस बना रही हूँ मैं कुछ, जैसे कि हमारी हीलियम है, वो इस तरीके से डेविएशन शो करती है। डेविएशन का मतलब होता है कि जैसा उनको बिहेव शो करना चाहिए, जो उनके पास मेजर्ड बिहेवियर है, वो उससे थोड़ा सा डेविएट मतलब विचलित हो जाती है, मतलब उससे उस रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। अगर हम H2 की बात करें तो वो ऐसे जाता है, अगर हम यहाँ पर बात करें CO की तो इस तरीके से जाती है, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, CH4 की, तो वो इस तरीके से चली जाती है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिल जाता है। इस ग्राफ से हमें क्या शो हो रहा है बेटा, यहाँ पे हम स्टडी ऑफ डेविएशन कर रहे हैं बेटे, स्टडी ऑफ डेविएशन। हम यह कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ को अगर हम देख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, CH4 का ग्राफ है, और ऊपर वाला हमारा कौन सा है, CO का ग्राफ है। आपको ग्राफ दिख रहा ही रहा होगा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो CH4 का है, और जो सबसे ऊपर जा रहा है वो CO का है, और यहाँ जो हमारा जा रहा है वो H2 का है। आई थिंक इट इज क्लियर बच्चों, सबको दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना ग्राफ अब ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सबको नो क्लियर मैम। हो रहा है? ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो हमारी, अगर हम PV वर्सेस P में एक ग्राफ प्लॉट करें, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा आइडियल बिहेवियर है गैसेस का। ठीक है, कैसा बिहेवियर है, आइडियल, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई आइडियल गैस है तो वो इस तरीके से बिहेव शो करने वाली है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं, मैं बड़ा सा बना देती हूँ इसको, फिर आपको दिखाई देगा। मैम बुक में भी है ये। हाँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, मुझे इसी से समझाना पड़ेगा ना बेटा। ये हमारा हो गया आइडियल बिहेवियर, है ना। अब यहाँ पर हमारा जो गैस है वो हीलियम है, और यहाँ पर हमारी गैस जो है वो हाइड्रोजन है, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। और अब हम एक गैस बना रहे हैं जो कि हमारी क्या है, यहाँ पर जो गैस जा रही है दैट इज द CO, और जो एक गैस है वो है CH4। अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर स्टडी ऑफ डेविएशन किया रियल गैसेस का, कि रियल गैस कैसे डेविएट हो रही हैं। तो मैंने एक PV वर्सेस P में एक ग्राफ खींचा, एक प्लॉट किया ग्राफ को, तो मुझे ये डेविएशन दिखाई दिया, जिसमें जो मेरी दो गैसेज हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे शो द पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स अगर मैं प्रेशर को क्या कर रही हूँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ तो गैसेस जो हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। अगर मैं उसको प्रेशर को घटा दूं तो क्या होगा, बताइए बेटा क्या होगा, बताइए। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ तो PV भी इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूँ तो PV भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ग्राफ मिल जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो प्रेशर बढ़ने के साथ उनका जो प्रेशर वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, और वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं, जबकि दो गैसेस जो CO और CH4 है वो निगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ उनका प्रेशर वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये निगेटिव डेविएशन है। और जो ऊपर जा रहा है आइडियल बिहेवियर से, दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। आगे समझ आ गया बेटा ये इतना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या है। मतलब कि जो रियल गैसेस को बिहेव शो करना चाहिए वो उससे कुछ अलग हटके बिहेव शो करती हैं, इसे ही हम डेविएशन कहते हैं, जो दो तरीके का है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो रियल गैसेस होती हैं
वो क्या करती हैं, जब वो डेविएट होती हैं फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ से, तब होती हैं जब हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। तो डेविएशन में दो कंडीशन आपको याद रखनी है, हायर प्रेशर जब होगा तब रियल गैसेस डेविएट होंगी, और लो टेम्परेचर होगा तब दो कंडीशन में वो डेविएट होती हैं रियल गैसेस। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट होती है तब होती है जब हायर प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, और वो इस तरीके से डेविएशन को शो करती हैं। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑल्सो बिकम एप्रिएंट। वो एप्रिएंट भी हो सकता है, जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से वो एप्रिएंट हो सकता है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ खींचें तो हम यहाँ देख पाएंगे कि क्या होता है कि इस तरीके से एक ग्राफ हम बनाएंगे। ये हमारी आइडियल गैस है, और एप्रिएंट कब हो जाएगा, वो कब इक्वल हो जाएगा बताइए, जब इस तरीके से वो ये जाएगा। तो ये रियल बिहेवियर है, ये रियल गैस है। पहले वाली आइडियल बनाई है, दूसरे वाली मैंने रियल बनाई है। एप्रिएंट कब होता है वो बताइए, जब प्रेशर लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और एप्रिएंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो हमें कंडीशन क्या देनी है, हमें प्रेशर को घटाना है और टेम्परेचर को बढ़ाना है, ताकि रियल गैस भी आइडियल बिहेवियर को शो करने लगे। आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट? बताइएगा बेटा। मैम ये एक बार फिर दोबारा समझा दीजिए। ओके, तो बेटा हमें क्या करना है, हाई प्रेशर पर गैस जो होती है वो डेविएट होती है, और लो प्रेशर अगर हम रखते हैं तो गैस कैसी हो जाती है, यहाँ पे एप्रिएंट हो जाती है आइडियल गैस के। दोनों से आपको समझ में आ गया होगा कर्व से। फिर हम कह रहे हैं कि कॉज ऑफ डेविएशन क्या है। कॉज ऑफ डेविएशन के लिए दो फैक्टर यूज होते हैं। पहला है द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और सेकेंड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। यही दो रीजन है जिसकी वजह से रियल गैस जो होती हैं वो डेविएट हो जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। एवरी स्टूडेंट को क्लियर हो गया। अब हम कैसे कह रहे हैं, अब हमें कि ये कोशिश करनी है कि रियल गैस भी जो होती है वो क्या करने लगे, कि real gases show deviation from ideal gas law because molecules interact with each other। एक दूसरे को हिट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसलिए रियल गैसेस जो होती हैं वो डेविएशन शो करती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हाई प्रेशर पे क्या होगा एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो अगर हम हाई प्रेशर रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरैक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट, because these are dragged back by other molecules due to molecular attractive forces. This affects the pressure exerted by the molecules on the walls of the container, and thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas. तो क्या होता है जब हाई प्रेशर होता है तो ओवरऑल क्या हमारा निकल के आया कि जो हमारा प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है वो आइडियल गैस से कम होता है, आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है जो हमारे रियल गैस का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर एक हम क्या लगाएंगे इक्वेशन, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा, पी आइडियल is equal to P real plus A n square upon V square, जहाँ पे A एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक A जो है वो क्या है, कांस्टेंट। यानी कि हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम हो जाता है। उसको हम इक्वल करने के लिए एक कंडीशन जोड़ते हैं, दैट विल बी द A n square
अपॉन वी स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर कि अब हमें क्या करना है। हमने देखा कि गैस तो ऑबे नहीं कर रही है रियल गैसेस, क्योंकि उनका जो प्रेशर है वो बहुत कम है। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए कंडीशन हम P जोड़ते हैं, और P इक्वल होता है A एक कांस्टेंट है m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के। n अपॉन v क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एक यूनिट वॉल्यूम में कितने ऐड है उसको हम कह रहे हैं n अपॉन v। ठीक है, क्लियर। अब हम वॉन्डर वॉल की इक्वेशन में कुछ करेक्शन करेंगे और रियल गैसेस जो थी वो उस करेक्शन को एक्सेप्ट करके वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो करेक्शन की बात हम कल करेंगे, आप यहीं तक इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है।